are you? We are so fine, sir. How are you, sir? I am also fine. How is climate today? It is sunny. What is climate today? How is climate today? Very cool. आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है. It is very hot day. It is very hot day. ग्रामर में एक टास्क आता है, देखो किसी को याद है क्या है? क्या कैसे चेंज करते हैं? कैसे आता है क्वेश्चन? It is a very Hot day. very simple task. ग्रामर में एक आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. The given sentence is in exclamatory form. You must convert it into assertive sentence. What a hot day it is. It is very hot. Or in other form, it is a very hot day. You just identify only one word here, very. And you proper stress on the auxiliary verb also. Sometimes they confused you. Sometimes it was very hot day. They given it was very hot day. Do you want English to English or English to Hindi? I can't hear sound of that boys and girls. Do you want English to English or English to Hindi? English to English. Oh, English to English? Yes, sir. Not you people. You. आपको इंग्लिश टू हिंदी में बोलूं क्या इंग्लिश टू इंग्लिश में बोलूं? कैसे समझ में आता है ऐसा? दोनों मिक्स करके. ओके? Yes, sir. मैं एक 4 मिनट टाइम देता हूं आपको. थोड़ा सोचो. मुझे 40 मिनट दिया गया है. 40 मिनट में पूरा 80 मार्क का पिन टू पिन सिखाना इम्पॉसिबल है. इसलिए तुमको जो चाहिए वो टास्क मुझे बताओ, मैं इधर क्लैरिफाई करके देता हूं. जो क्वेश्चन नहीं करता बच्चा वो जवाब लिखने के लिए काबिल नहीं रहता. इसलिए क्वेश्चन पूछना चाहिए. यस, मैं लिस्ट आउट करता हूं इधर जल्दी. इसका मतलब सब मालूम है. इंग्लिश का सेशन फिनिश करेंगे इधर ही. यस, from other schools please raise your hand. What do you need? आपको क्या चाहिए इंग्लिश में? क्या डिफिकल्टी है? ओके, लेट अस डिस्कस. मैं एक 4 पॉइंट करके लाया हूं, उसके बारे में बताता हूं. हाँ, पहला हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे. कैसा रहता है क्वेश्चन पेपर? जो बच्चे आउट ऑफ आउट लेने वाले हैं वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न को ठीक तरह से समझना चाहिए. कैसे आता है क्वेश्चंस, आंसर कैसे लिखना है. एक एक बार ट्विस्ट क्वेश्चंस आते हैं, जवाब वही रहता है. फॉर एग्जांपल, एक समरी लिखना है, फेथफुल फ्रेंड का समरी. कंपल्सरी है ना वो? तो समरी लिखना है, वो डायरेक्ट राइट समरी ऑफ फेथफुल फ्रेंड ऐसे नहीं पूछते. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ फेथफुल फ्रेंड?
सेंट्रल थीम सर बताए थे। सेंट्रल थीम मीन्स नथिंग बट समरी। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ फेथफुल फ्रेंड? यहाँ क्या है, फेथफुल फ्रेंड का क्वालिटीज क्या क्या है लिखना है। और पोएम में भी वही है, क्या अलग ही आया क्वेश्चन नहीं, तीनों प्रश्न का जवाब एक ही रहता है, उसका समरी लिखना। अंडरस्टूड? यस सर। तो आउट ऑफ आउट लेने वाले और जस्ट पास होने वाले दोनों के बारे में मैं इधर डिस्कस करते जाता हूं। तो पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा रहता है। फर्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने रहते हैं? मार्क्स कितने? टोटल 8 मार्क्स। 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कौन कौन से रहते हैं? आठ और ग्रामर ही है। फिर ग्रामर क्यों? ग्रामर में कौन सा? राइज योर हैंड। SU remove to sit down. What is remove to? समझा है ना, उसको समझना है ना। You must understood what is remove to. The sentence is given with the words remove to and remove to and add so that. Remove to and add so that. वहां एक इंपॉर्टेंट टास्क है रिमूव टू में। क्या है? एक एग्जांपल, शी इज टू स्मॉल टू जंप और टू शॉर्ट टू जंप। एक जुमला है। यहां पहले कैसे समझना है उसको, टू कहां है देखो। मैं वेरी सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। टू कहां है ढूंढ लो। वो क्या पूछते हैं, टू को निकालो सो दैट लगाओ। क्या कहते हैं वो? सो दैट लगाओ। सिंपल। कहां लगाना है? ये जैसा है वैसे ही लिखना। शी इज सो बाद में शी क्यों आया? शी कांट जंप। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। कंफ्यूज कैसे करते हैं देखो। एक जवाब रहता है, यहाँ इज के बदले में वाज लिखते हैं और एक सेंटेंस में, और एक सेंटेंस में कांट के जगह में वुड नॉट लिखते हैं, और एक सेंटेंस में यहाँ टू है ना, टू लिख के ये आगे का ये सभी ऐसे ही लिखते हैं। तो उधर सिर्फ तुमको समझना है, देखना है हेल्पिंग वर्ब क्या आया है। इज आया है तो कंपलसरी क्या आएगा? कांट ही आएगा। वाज आया वुड नॉट आएगा। इतना समझना है उधर। टू के जगह में सो दैट लगाना है, लास्ट को इज है तो कांट लगाना है, वाज है तो वुडंट लगाना है। इतना समझ में आया तो 1 मार्क। वेरी सिंपलेस्ट मेथड। रिमूव टू आया, एक ग्रामर पॉइंट। बाद में दूसरा ग्रामर पॉइंट फ्रॉम वाइट साइड, और एक ग्रामर पॉइंट बताओ। टोटल 8 है ना, उसमें से एक बताओ। यस, तो ये क्या है? चेंज सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, दोनों सेम। और 7 बजे हैं। गर्ल्स एस प्रफिक्स। दूसरा क्या है? प्रफिक्स। प्रफिक्स कैसे पढ़ना है? प्रफिक्स इज अ word or letters add before a word। एक लफ्ज के पहले जो हम अक्षर लगाते हैं उसको प्रफिक्स कहते हैं। वो लगाने से दिया हुआ लफ्ज अपोजिट हो जाता है। एक 10 है उधर, अन, इन, डिस, मिस, नॉन, ऐसे कुछ प्रफिक्सेस है।
ऐसे तुम क्या करने का, लिस्ट आउट करके रखने का एक पेपर के ऊपर। नोट्स ले कैसे एक दिखाता हूं मैं। देखो इधर, दूर से दिखता नहीं, मैं पढ़ के दिखाता हूं। इन में कितने लफ्ज आते हैं मिनिमम? यहाँ एक 20 लफ्ज लिस्ट आउट करने का। इम लगाने वाले शब्द कौन से हैं, लफ्ज कौन से हैं? इम्पॉसिबल, इम्पोलाइट, ऐसे एक 20 लिस्ट आउट करने का। डिस लगाने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अग्री, डिसएग्री, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, ऐसे अन, मिस, नॉन। ऐसे क्या करो, एक 10 प्रफिक्सेस लिस्ट आउट करो, उसके नीचे एक 20-20 लफ्ज लिख कर रखो। हफ्ते में एक बार पढ़ो, प्रफिक्स बहुत इजीली आ जाएगा। उसको देखते ही पता चलेगा कि इसको क्या लगता है। याद करके रखने की जरूरत नहीं है, देखते ही पता चल जाएगा प्रफिक्स। तीसरा ग्रामर पॉइंट, एस, प्रीपोजिशन और प्रपोजिशन। वेरी गुड। प्रपोजिशन 1-2 मिनट में नहीं, उसको एक 4-5 मिनट चाहिए। कैसा रहता है, एक ट्रिक बताता हूं। प्रपोजिशन कैसे समझना है। 2 प्रपोजिशन लेते हैं हम, इन, एट। इन, एट अगर हम प्लेस लिए तो कैसे यूज करना है, एक एग्जांपल बताता हूं। समीर लिव इन कनाडा। समीर लिव इन कनाडा। समीर लिव एट हंजानट्टी। क्या डिफरेंस है तुम्हें बताओ मुझे। समीर लिव इन कनाडा, समीर लिव इन हंजानट्टी। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों ग्रामेटिकल करेक्ट है। डिफरेंस क्या है? वहां इन लगाया, एट लगाया, क्यों लगाया? वो क्यों लगाया अगर आपको समझ में आया तो इन एट आपको आ गया। कौन बताएगा? हाँ, एस। शहर है या कंट्री है तो इन लगाने का, अगर छोटा गांव है या छोटा इलाका है तो एट लगाने का। वेरी गुड, क्लैप्स फॉर। मैं बताते ही बताया था, समीर लिव इन कनाडा। कनाडा क्या है? एक कंट्री है जो ज्यादा लोक संख्या है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां लोग रहते हैं तो इन लगाने का। जहां लोग कम रहते हैं वहां रहता है तो उधर एट लगाने का। यही इन एट प्लेस के बदले में टाइम में आया तो फिर चेंज होता है। समीर born in 2005. समीर born in 2005 at 9:30 AM. At 9:30 AM. बताओ क्या क्या है उधर? लिखते बैठे तो टाइम वेस्ट होता है, ऐसे ही बता रहा हूं। समीर born in 2005 at 9:30 AM. इन एट क्या डिफरेंस है उधर? यहाँ टाइम पे आए हम, उधर प्लेस पे थे, इधर टाइम पे आए हैं। क्या डिफरेंस है? मैं ही बताता हूं। इन अगर साल है तो इन लगाना, टाइम है तो एट लगाना, सिंपल है। अंडरस्टूड? ऐसे तुम डिफरेंस करते 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 गए तो प्रपोजिशन मिल जाएगा। वेरी इजी टास्क। नेक्स्ट टास्क, फोर्थ ग्रामर टास्क, yes, noun forms. Very good, very easy task this one also. पहले पार्ट के शायद पेज नंबर 6 या 7 पे noun forms दिया गए हैं। Only 4 types of noun forms are there for you. Proper noun, pronoun noun, collective noun, abstract noun. कौन सा भी इंसान का नाम है जो वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, कॉमन नाउन, वहां मेल फीमेल डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कॉमन रहता है, कॉमन नाउन। नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन, जो वर्ड एक इंसान के बारे में नहीं है, पूरे
के बारे में बताता है, इंडियन आर्मी, आर्मी कलेक्टिव नाउन, इंडियन आर्मी, आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन। एक को नहीं, पूरे शीप के बारे में बताता है वो, एक सोल्जर के बारे में नहीं, पूरे सोल्जर के बारे में बताता है, आर्मी कलेक्टिव नाउन। Abstract noun, a noun which represents quality, good, honest boy, brave boy, ऐसे हम कहते हैं ना, ऐसे एक 4-5 बार उसको आप अगर पढ़े तो ग्रामर टास्क बहुत ही इजी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसे 4 हो गए, ऐसे और 4 है, टोटल 8 मार्क्स। ऐसे डिस्कस करते हैं तो थोड़ा लेट होता है। नेक्स्ट दूसरा, वेरी शॉर्ट आंसर्स। कितने प्रश्न हैं? कितने मार्क? 1 मार्क, टोटल 8 मार्क्स। एक लफ्ज में नहीं तो एक जुमले में जवाब लिखना, ज्यादा नहीं था। उसका कितना रहता है? 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, उतने ही जवाब रहता है। अगर तुम आउट ऑफ करने वाले हो, आउट ऑफ आउट, तो इन दोनों में एक भी गलती नहीं होना है। 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क में थोड़ा स्पेलिंग लिखते समय थोड़ा इधर उधर का हुआ तो चलेगा, लेकिन जो 1 मार्क के प्रश्न है पूरे टोटल 6 सब्जेक्ट में, इधर गलती हुआ तो आउट ऑफ आउट नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत ही इजी रहते हैं, लेकिन बहुत होशियारी से लिखना पड़ेगा। जरा सा भी गलती किए तो 1 मार्क गया। तो टोटल 8 पोएम्स, 8 यूनिट में से, प्रोज में से 8 एक मार्क के आते हैं। कौन कौन से आते हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक मार्क के 8 प्रश्न। बाद में शॉर्ट आंसर्स कितने लेते हैं? मार्क्स कितने? 1 को 2 मार्क। सबको मालूम रहना चाहिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न, है ना सबको? You must understood it. 8 into 16 मार्क्स, 2 मार्क के। इधर 3 या 4 जुमले में जवाब लिखना। 1-2 जुमले लिखे तो मार्क्स नहीं मिलते, 3 नहीं तो 4 जुमला। You must write in 3 to 5 और 4 sentences। और क्या करना, उसमें जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करना। तुम जवाब लिखने के बाद फेथफुल फ्रेंड का अगर तुम जवाब लिख रहे हो तो उसका एक क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है फेथफुल फ्रेंड का? He never leave us in difficulty condition. Difficulty condition अंडरलाइन करो। स्मॉल ट्रिक्स, चेक करने वाले के लक्ष्य ध्यान उधर जाता है कीवर्ड्स के ऊपर। तुम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करें वो देखता नहीं। कीवर्ड आया है, राइट, 3 का 3 मार्क, 2 का 2 मार्क, ऐसे अंडरलाइन करके लिखना है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर, टोटल कितने रहते हैं? 9, कितने मार्क? 27। 9 में से फिर इधर डिवाइड होते हैं, 4 + 5। 4 क्या है बताएगा कोई? 4 क्या है? 4 है क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये जो 5 है एक्सट्रैक्ट। सेम जैसा 1 मार्क का इधर मल्टीपल चॉइस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसा ही एक्सट्रैक्ट इधर भी एक क्वेश्चन को ए बी सी के 3 प्रश्न रहते हैं। उधर भी एक लफ्ज नहीं तो एक जुमला लिखना। वो एक शब्द गलत लिखे तो 1 मार्क गया, आउट ऑफ आउट नहीं। इसलिए बहुत होशियारी से इधर भी लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रैक्ट लिखते समय। ये जो 4 हैं ये पैराग्राफ करके लिख के ऐसे अंडरलाइन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके लिखे तो हो गया, डोंट वरी। लेकिन इधर जो एक मार्क है ना, इधर बहुत ही होशियारी से लिखना पड़ेगा। बाद में शॉर्ट आंसर और एक आता है 4 मार्क के, कितने रहते हैं? 4। कौन कौन से? एक पोएम। कौन सा पोएम? नहीं तो
नहीं तो दो ही, ज्यादा नहीं। इसमें से तुमको कौन सा इजी होता है वो करो, यही करना है, कंपलसरी नहीं। अगर मेरे हिसाब से अगर तुम 4 का 4 लेना चाहते हो तो नोबल नेचर करो, बहुत ही इजी है, इजी वर्ड्स है। कोड फ्रॉम मेमोराइजेशन 4 मार्क तुम लेते समय कुछ गलतियां करते हैं बच्चे, 4 के 4 नहीं मिलते, वो गलतियां सुधारना। क्या है? कोड फ्रॉम मेमोरी लिखते समय जब आप मेमोराइजेशन पोएम लिखते हो तो पहली पॉइंट क्या याद रखना है, कहां कहां कैपिटल वर्ड्स आए हैं देखना। समझो अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूं, इस लड़के को 80 का 80 पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1 मार्क्स कहां कट होता है देखने वाला। अगर तुमको सभी सही लिखे हो तो मेमोराइजेशन पोएम में कहां कैपिटल आता है वहां स्मॉल लेटर लिखे हो तो मैं उसको राउंड करूंगा, आधा मार्क्स कट करूंगा। इसलिए कोड फ्रॉम मेमोरी लिखते समय कैपिटल लेटर्स कहां है देखकर लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, पंक्चुएशन मार्क्स, कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है, कहां इन्वर्टेड कॉमा है, कहां अपोस्ट्रोफी है, वो देखकर लिखना। अगर वहां नहीं है तो और एक राउंड करूंगा और एक आधा मार्क्स, तो 80 को 79 करके रखूंगा। अगर तुम रीचेक डाले तो भी मैं जो चेक किया हूं वही करेक्ट मानेंगे। इसलिए कोड फ्रॉम मेमोराइजेशन लिखते समय वहां कैपिटल वर्ड्स कहां है देखो, पंक्चुएशन मार्क कहां आया है देखो, और कौन सा लाइन कहां खत्म हुआ है वही एक लाइन में खत्म करने के लिए सोचो, 4 लाइन में होना। इसके बाद ऊपर पोयम का नाम, नीचे पोएट का नाम रहना उधर, द नोबल नेचर ऊपर 4 लाइन कोड फ्रॉम मेमोरी, उसके नीचे पोएट कौन है पोएट? बेन जॉनसन। इतने लिख के छोड़े तो कितना भी कोशिश करने दो इवैल्यूएटर, आधा मार्क्स भी कट नहीं होगा। अंडरस्टूड? यस सर। ऐसे आउट ऑफ आउट लेने वाले और पासिंग होने वाले भी ऐसे लिखे तो तुमको 4 का 4 मार्क्स डेफिनेट मिलेंगे। 4 मार्क में 1 पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, यस, पैसेज। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कितनी बार सर मैं पढ़ूं, पैसेज मुझे समझ में ही नहीं आता, तो उसको पढ़ के बहुत बार पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। एक सिंपल ट्रिक है, एक बार पैसेज पढ़ो, बाद में नीचे क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन वहां कौन सा कीवर्ड है देखो, तो ऊपर दिए हुए पैराग्राफ में वही कीवर्ड कहां है ढूंढो। शॉर्टकट मेथड है, उसके पहले का वो और उसके बाद का तीनों जुमले उसका जवाब भी लिखो, उसमें तीनों में जवाब रहता ही है, आधा मार्क्स भी कट नहीं होगा। सिंपल भी क्या है देखो, क्वेश्चन में वो कहाँ है वर्ड देखो, पहला वो और बाद में तीनों जुमला मिलकर लिखो और 4 का 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बारे में याद करना, प्रैक्टिस करना नहीं, पैसेज रीडिंग में याद करना प्रैक्टिस करना नहीं, कहाँ है क्या, सिर्फ अंडरस्टूड देखना है कहाँ है। एक 3 जुमला एक लिखना है, उसमें एक जुमला राइट रहता है, मार्क्स मिलेंगे। और एक 4 मार्क ऐसे, गुड। ऐसे लिखने का स्टेप किसको मालूम है? इधर स्कोरिंग भी आ रहा है, पासिंग पैकेज भी आ रहा है, एक साथ जा रहे हैं हम। यस, वेरी गुड। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट मेरिट्स, नेक्स्ट डीमेरिट्स, नेक्स्ट हुआ, गुड। यस,
कंक्लूजन और एक स्टेप। गुड। इंट्रोडक्शन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, कंक्लूजन सही है, लेकिन ऐसे क्या आता है मैं बताता हूं। ऐसे क्या आता है, डाउरी सिस्टम आया दहेज का, तो उसका मेरिट्स लिखोगे? लिखोगे मेरिट्स? नहीं लिख सकते ना। इसलिए ये स्टेप्स करते समय मेरिट्स डीमेरिट स्टेप्स नहीं करने का। तो कैसे करना? पहला स्टेप करेक्ट है, इंट्रोडक्शन। ओके। दूसरा स्टेप है वो जो देते हैं ना ऐसे, उसके एक्चुअल मीनिंग क्या है वो लिखना होता है। डाउरी सिस्टम दिए तो वो क्या है, वाटर पोल्यूशन दिए तो वो क्या है, चंद्रयान 3 दिए तो वो क्या है चंद्रयान 3। शॉर्टकट में मीनिंग में ज्यादा नहीं लिखना, 2 से 3 जुमले ओनली। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन। जो एक्सप्लेनेशन तुम करते हो इधर तुम डिवाइड करोगे, कौन सा ऐसे लिख रहे हो उसके ऊपर। मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट के ऊपर लिख रहे हो तो मेरिट्स डीमेरिट्स लिखो। ओके। डाउरी सिस्टम के बारे में लिख रहे हो तो ओनली डीमेरिट्स लिखो, उधर मेरिट्स मत लिखो। बाद में लास्ट स्टेप कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखना है, तुम्हारी राय, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट एसे। 4 to 5 लाइन्स, तुम्हारे राय क्या है उसके बारे में 4 to 5 लाइन्स में लिखे तो पूरा 4 का 4 मार्क्स आ गई। यही स्टेप फॉलो करना है। मेरिट्स डीमेरिट्स उसको ही पकड़ के नहीं बैठना, उसके बदले में और अलग आया तो कौन सा आता है मालूम नहीं। समरी मालूम है हमको, पोएम मालूम है, एक्सट्रैक्ट मालूम है कौन से आते हैं, ग्रामर मालूम है, लेकिन ऐसे कौन सा आता है मालूम नहीं। इसलिए ब्रॉड नॉलेज लेने का इधर ज्यादा पढ़ाई किए तो समझ में आता है। नेक्स्ट 4 मार्क का हुआ, 4 के 4 थे, 3 हुए और एक लॉन्ग आंसर कौन सा, कश्मीर। एक ही उधर ऑप्शन रहता है और एक, वेरी गुड। देखो वो 4 मार्क लेने का एक ट्रिक बताता हूं। अगर कश्मीर पार्ट में याद करना है तो 2-3 प्रश्न है। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रोन इन कश्मीर, डल लेक। नहीं तो कभी कभार पूछते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेनिस ऑफ इंडिया। इसके बदले में तुम सोहरब एंड रुस्तुम का पूरा स्टोरी पिक्चर जैसा है। वो कैसा है, पिक्चर जैसा। Who was the great warrior of Persia? Who was the great warrior of Persia? Rustum. Who was Rustum? Who was Sohrab? इसको क्या करो, माइंड मैप बनाओ। रुस्तुम सोहरब। रुस्तुम कौन था, कहाँ गया, तहमीना से कहाँ मिला, शादी हुआ, बाद में कहाँ गया, उसके बाद तहमीना को जब बच्चा हुआ तो लड़का हुआ था, लड़की हुआ है के क्यों गलत न्यूज भेजी। बाद में नेक्स्ट सौरभ कैसे बड़ा हुआ। बाद में रुस्तुम और सौरभ दोनों फेस टू फेस मैदान में कैसे आ गए, रुस्तुम ने कैसे सौरभ को मारा। इतना माइंड मैप रखो। इस पार्ट में कौन सा भी प्रश्न पूछने दो, इसका शॉर्टकट करके 3 पैरा में समरी लिखो, फुल 4 मार्क्स लिख सकते हो। इसमें ये पिक्चर जैसा है ना, इसलिए कन्नड़ में एक पिक्चर आता है बब्रू वाहन के, देखे हो नहीं? तुम अभी नया पिक्चर देखते हो। बब्रू वाहन क्या है, उसमें अपने अब्बा को अपने बेटे ही मार देता है जंग के मैदान में। उसी तरह ये भी ऐसा है, यहाँ अब्बा अपने बेटे को मारता है, थोड़ा सा फर्क। ऐसे एक स्टोरी याद रखिए तो 4 मार्क का है। लास्ट क्या बचा, लेटर। कितने मार्क का, 5 मार्क का।
एक्सेप्ट आवर स्टूडेंट्स। बताओ लेटर के स्टेप्स क्या क्या हैं? हमारे स्टूडेंट्स चुप बैठो, तो बताओ लेटर्स के स्टेप्स कौन कौन से हैं? S1 स्टैंड अप एंड स्पीक। फर्स्ट स्टेप S फ्रॉम। अगर ये एक पेज है, तुम लिख रहे हो, कौन से साइड में लिखना? लेफ्ट साइड में। वेरी गुड। फ्रॉम फ्रॉम बोले तो क्या? किसकी तरफ से? लेटर कौन लिख रहा है? दैट इज फ्रॉम। लेटर कौन लिख रहा है? इसमें दो प्रकार के लेटर हैं, एक ऑफिशियल लेटर, तुमको जो इजी लगता है वो लिखो। अगर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपका बहुत अच्छा है तो पर्सनल लेटर लिखो। नहीं सर, सेंटेंस जुमला बनाना बहुत मुश्किल होता है तो ऑफिशियल लेटर लिखो, तुम्हारी मर्जी। तो इधर मैं ऑफिशियल लेटर के बारे में बताता हूं। फ्रॉम कौन लिख रहा है, बाद में डेट। टू किसको लिख रहा है, कहां रहता है ये? किसको लिखना है, कहां रहता है? क्वेश्चन पेपर में रहता है। एक बात समझो, जो ये 5 मार्क है ना, इसमें से 4 मार्क क्वेश्चन में ही रहते हैं। 5 में 4 मार्क क्वेश्चन में रहते हैं। तुमको समझना उधर पढ़ के कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, सब्जेक्ट। इससे ऊपर थोड़ा सैल्यूटेशन आता है, रिस्पेक्टेड। ये सभी ऑफिशियल लेटर के लिए सेम है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। देखो स्टेप्स ये सभी 1 2 3 क्वेश्चन में ही रहता है। कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। 3 मार्क, 1 1 1, 3 स्टेप हुए, 3 मार्क। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। यहां बहुत मुश्किल होता है तो 5-6 जुमले बनाओ बस। क्यों लिख रहे हैं उसको। लास्ट स्टेप बताओगे? वेरी गुड। नॉट ओनली थैंक यू, लास्ट स्टेप को हम कंक्लूजन कहते हैं। उसमें थैंक यू भी आया, सिग्नेचर भी आया। यूवर्स ओबीडियंटली और फेथफुली लिख के साइन करना। और एक गलतियां करते हो इधर, क्या मिस्टेक करते हो देखो। वो लेटर देते समय देते हैं इमेजिन यू आर इफत, इमेजिन यू आर इफत देते हो, तो इधर लिखते समय इफत लिखते हो, नीचे साइन करते समय तुम्हारा नाम साइन करते हो। होता है ऐसा गड़बड़ में। जब मैं चेक करने बैठा ना, आधा मार्क्स कट। इसलिए यहां जो लिख रहे हो उसका सिग्नेचर भी यही नाम उधर रहना है। बॉडी ऑफ द लेटर में आप क्या लिखे हैं ये जरूरी नहीं है, हमको कैसे लिखे हैं लेटर ये जरूरी है। यहाँ 1.5 मार्क्स लेते हैं। अगर एक आधा मार्क्स इधर कट हुआ तो भी 5 को 4.5 नहीं तो 4 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर पैटर्न। इसमें कुछ डिफिकल्टी है तो पूछो। आई थॉट यू अंडरस्टूड। ये छोड़ के और क्या चाहिए आपको इंग्लिश में? अभी थोड़ा डेयरिंग आया सर से बोलने के लिए। पूछो आपको क्या चाहिए, पूछो। कौन सा भी लेसन पूछो, पोएम पूछो, सप्लीमेंट रीडिंग पूछो, ग्रामर एंड यूसेज पूछो, क्या चाहिए आपको पूछो, क्या डिफिकल्टी है। इतने में सब समझ आ गया तो पूरे 1 साल क्यों सीखे आप? 1 घंटे में पूरा खत्म करके छोड़ देते ना एग्जाम के लिए, है ना? क्या डिफिकल्टी है सर? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस।
ओके सिर्फ शायद इनके सर ने सिखाया नहीं। वेरी इजी टास्क। अब प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस कैसा है देखना है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा इधर, सिर्फ कैसे पहचानना है दिखाता हूं। पास्ट टेंस अगर दिया हुआ जुमले में इज आर वर्ब प्लस यस आया तो वो समझो प्रेजेंट टेंस है। दिया हुआ जुमले में वाज वेर वर्ब प्लस ईडी और ईएन आया तो समझो वो पास्ट टेंस। इतना ही समझना है वो पास्ट है क्या प्रेजेंट टेंस है। सिंपल टास्क। बाद में रूल्स आते हैं, एक पीरियड में नहीं होते हो, बाद में रूल्स आते हैं एक 8-10 और रूल के हिसाब से गए तो कहां क्या चेंज होता है अपने आप समझ में। और इसके साथ और एक बात क्या याद रखना, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स। इतना 2 पॉइंट याद रखते तो एक्टिव स्पेसिफिक आ जाता। फॉर डिटेल कॉन्टेक्ट योरसेल्फ। ओके, एनी डाउट्स? और कुछ चाहिए तो 40 मिनट नहीं है मुझे, 2 मिनट एक्स्ट्रा हुए, फिर भी पूछो क्या चाहिए। और एक बात अभी 4 मिनट रिमेनिंग ग्रामर के रिमेनिंग पार्ट्स वो भी बताऊं। उनको मालूम है सर, मैं सिर्फ उनको रिमेम्बर किया। Those are not completed in 4 minutes. That took half an hour. नहीं है तो मैं ही बता रहा हूं। एक अब तक सर बहुत सिखाया सर ने हमको, हम भी बहुत समझे हैं, फिर भी आपसे हम ऐसे पूछते हैं कि 70 दिन में पास कैसे होना है ना? 70 डेज में कम से कम 30 मार्क्स कैसे लेना है? हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्लान बनाओ। पहले प्लान बनाओ, उसके हिसाब से चलो। अभी कौन सा महीना चालू है? नेक्स्ट जनवरी में हमको अभी कितने दिन बचे हैं? कितने दिन बचे हैं? फरवरी में 28, मार्च में 20 डेज पकड़ो, 4 दिन रेस्ट करो एग्जाम से पहले। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम आया तो रात भर दिन भर बैठ के खाना छोड़ के पढ़ाई करते हैं, दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं। सभी ऐसे ही करते हैं, लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी क्या करना है, एग्जाम के पहले दिन माइंड फ्री रखना है, आराम करना है, उसको आराम देना है। तुम जो भी पढ़े हो वो याद रहना चाहिए हमको, इसलिए रेस्ट लेना है। तो कहाँ मेहनत करना है? अभी इन 3 महीनों में 5 मिनट में फिनिश करता हूं। तो जनवरी में आपको कौन कौन सा इजी टास्क लगता है? एक 12 मार्क का लिस्ट आउट करो। फरवरी महीना में एक 12 मार्क का लिस्ट आउट करो। मार्च महीने में एक 12 नहीं तो 13 मार्क का क्या क्या इजी है लिस्ट आउट करो। मैं 1 महीने के बताता हूँ, जनवरी का बताता हूँ। जनवरी के महीने में 12 मार्क्स क्या क्या लेना है? फर्स्ट वन मेमोराइजेशन लो, क्योंकि अभी दिन कम बचे हैं। कोट फ्रॉम मेमोरी 2 पैरा है, 2 पैरा के लिए आपको कितना दिन चाहिए? एक लाइन एक दिन याद किए तो भी 8 दिन में होता है ना? वेरी इजी टास्क। सेकेंड वन पैसेज लो। पैसेज कैसे सर?
तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो 2-3 प्यारा है उसके ले लो, उसके ऊपर आपके टीचर्स एक 4 प्रश्न बना कर देंगे। पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो, कहाँ होता है एक बार सॉल्व करके उनको दिखाओ। ऐसे घर में प्रैक्टिस किए तो बहुत जल्दी 4-5 दिन में पैसेज आता है। और एक 2-3 ग्रामर टास्क, इतना ही ले लो, 12 मार्च जनवरी महीने में हो जाएगा। और हिम्मत से 20 डेज के अंदर इसको खत्म करके आपको दिखाना है। वैसे ही फिर एक 3-4 पॉइंट बनाओ। फरवरी महीने में सीरीज एग्जाम है, सप्ली इसका प्रिपरेटरी एग्जाम है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, पासिंग होने वाले, इसके बारे में सोचो। यहाँ एक 12 मार्क का अपने आप क्या इजी लगता है आपको, आपके टीचर से कांटेक्ट करो, क्या इजी लगता है लिस्ट आउट करो, कंप्लीट करो। फरवरी में, मार्च में 20 दिन है, यहाँ 13 मार्क, यहाँ जो हुआ है ना उनको छोड़ के कंपलसरी क्या आने वाला है एग्जाम में, एक्सट्रैक्ट आते हैं, समरी आते हैं, लेटर राइटिंग आता है, वो इधर डालो, प्रैक्टिस करो। एक महीने में 10-12 किए तो भी अभी 70 दिन में आप 35 मार्क आराम से ले सकते हैं। सिर्फ करने का उमंग चाहिए मन में, नहीं तो नहीं होगा। करके दिखाऊंगा ऐसे बोले तो 70 दिन भी बहुत ज्यादा है, 20 दिन में पूरा 35 मार्क्स आप ले सकते हैं। वेरी इजी टास्क। ऐसे लिस्ट आउट बनाओ अपने आप और आज से तैयारी करो। ओके? यस सर। एनी डाउट्स? नो सर। Shall I conclude my session, sir? I am very thankful to Hunkeri Taluka Meva Association and Anjalman Minority Association Unit Hunkeri. I am very thankful for them to giving me opportunity to discuss with you some grammar task and question paper pattern among with you. I am very heartful thank to those two teams. Thank you, sir. अभी भी समझ में आया कि मुझे ये समझ में आया कि सचिन सर की जो मादरी जबान है वो कन्नड़ नहीं है। मैं एंजॉय कर रहा था माशाल्लाह। ऐसा लग रहा था कि भाई I am from Kannada medium. यस, तो वही देख रहा था मैं कि उनकी जबान कितनी सलीस होकर आ रही थी। मैं हमारे सचिन सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखा ये ट्रिक्स बहुत अहम चीज़ हैं कि आखिर में जो हमारे चंद लड़के जो इस तरह जो आउट ऑफ आउट मारा रहा उनके लिए क्या है, ये जो ट्रिक्स बताए होते आखिर का ट्रिक्स और ये शॉर्ट कर करके, तो ये बहुत अहम है। मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को हमारी इस दावत पर उन्होंने लब्बैक करके आए और इतने आसान और मज़ेदार ट्रिक्स बता रहे थे कि वक्त हमारा 40 मिनट चला भी गया, पता भी नहीं चला कि सर ने 40 मिनट भी लिया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सचिन सर का, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें। थैंक यू।